विद्युत दिख रहे हैं, ठीक है। विज्ञान अध्याय 12 विद्युत। तो विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत यानी आवेश या प्रवाह, ठीक है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जो कि सतत या बंद परिपथ में एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। ऐसा आवेश जो सतत या बंद परिपथ में, तो सतत या बंद परिपथ किसे कहते हैं? बंद पथ या परिपथ, जो कि विद्युत धारा जो है सतत या कंटिन्यू प्रवाहित होती है और बंद पथ में प्रवाहित होती है। बंद पथ में यानी आपने देखा होगा कि विद्युत धारा के तार जो होते हैं वो हमेशा बंद पथ में किस तार के अंदर जो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विद्युत धारा में आवेश बहुत अधिक उच्च होता है और इससे हमारी खतरा हो सकता है, तो इसलिए इसको बंद पथ में विद्युत विद्युत के जो चालक होते हैं तार, विद्युत के चालक तार होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है। चांदी सबसे अच्छे चालक होता है, लेकिन काफ़ी कीमती या महंगी होती है, इसलिए विद्युत धारा के तार जो है सदैव तांबे के बनाए जाते हैं। और जो हमारे स्ट्रीट लाइट है उसमें एल्यूमिनियम के तार विद्युत धारा में और किसी बंद पथ में इनको सुरक्षित रखा जाता है। तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जो कि एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर सतत रूप से प्रवाहित होता है, उसे विद्युत कहते हैं। जैसे आपने नदियों में जल का प्रवाह देखा होगा, सदैव एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर कंटिन्यू प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसी तरह से विद्युत भी हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर सतत और बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा को कैसे हम दर्शा सकते हैं। तो विद्युत धारा को दर्शाने के लिए, जैसे कि हमने कुछ बंद परिपथ को ले लिया, इस पेज संख्या 222 पर दिया हुआ है एक बंद परिपथ, जिसमें कि सेल लगे हुए हैं, ठीक है। सेल है, विद्युत बल्ब है, एमीटर है। एमीटर का उपयोग क्या होता है? एमीटर परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में सेल होता है, विद्युत बल्ब होते हैं, एमीटर होते हैं और प्लग कुंजी लगे होते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस के सेल होते हैं। तो विद्युत धारा सदैव प्लस धन चिन्ह की ओर से प्रवाहित होती हुई सेल और कुंजी से एमीटर से होती हुई ऋण चिन्ह की ओर जाती है, ठीक है। तो धन आवेश से प्रवाहित होकर ऋण आवेश की ओर जाती है। यहाँ मान लीजिए हमें किसी चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखना है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है। तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आई यानी विद्युत धारा, की यानी आवेश और टी यानी समय। तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ठीक है बच्चों। तो विद्युत धारा का मान मापने के लिए अमीटर को लगाया जाता है और किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शाने के लिए या किसी चालक तार की अनुप्रस्थ यानी जैसे कल मैंने क्लास में बताया था आड़ी काट। तो अनुप्रस्थ काट से टी समय में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। तो आई को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो है कूलाम या सी होता है, संकेत है सी, और इसका ऐसा मात्रक है कूलाम, ठीक है। तो जिसका मान कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के बराबर होता है। और विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे ए से व्यक्त किया जाता है। तो इसकी खोज एम्पियर ने की थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम एम्पियर रखा गया। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना, मतलब यह है कि विद्युत बनती कहाँ से है या विद्युत उत्पन्न होती कैसी है। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक, यानी विद्युत धारा को एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना
1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। इसलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 IA। इसलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1A = 1C। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम जितने आवेश धारा प्रवाहित होती है तो उसका मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। और विद्युत धारा मापने के लिए यंत्र में या परिपथ में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह एमीटर कहलाता है, जिससे सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है। और इसको कहाँ संयोजित किया जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना, ठीक है, विद्युत आवेश हमेशा सतत और बंद पथ में एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होता है। और विद्युत आवेश इसमें पाए जाने वाले धनावेशों के प्रवाह के मान को माना जाता है। विद्युत धारा में धनावेशों का जो प्रवाह होता है उससे विद्युत की गणना या विद्युत धारा की गणना की जा सकती है। यह हम देख रहे हैं विद्युत विभव और विभवांतर क्या है। तो वह क्या है जो कि विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो विद्युत आवेश को आगे बढ़ाता है। तो इसकी रचना समझने के लिए हम एक नली और पानी के प्रवाह को देखते हैं कि नली कितनी भी सीधी पड़ी रहे, जब तक उसमें पानी की तेज धारा का प्रवाह शुरू नहीं होगा तब तक पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह से विद्युत तारों में अपने आप से धारा प्रवाहित नहीं होती। इनको जब किसी उच्च वोल्ट वाले या किसी आवेशित तार से जोड़ दिया जाता है तब ये धारा कंटिन्यू प्रवाहित होने लगती है। जैसे एक पानी की बड़ी टंकी में एक हमने नली डाल दी, तो टंकी ऊंचाई पर रखी हुई हो तो उसे नीचे की ओर अपने आप से स्वतः कुछ समय बाद में पानी प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। तो नली का जो मुक्त सिरा है उससे जल बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता है। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी केवल तभी गति करते हैं जबकि चालक के अनुसार विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो किसी चालक के दो सिरों के बीच विभव में जो अंतर होता है, किसी चालक या किसी परिपथ में दो सिरों के बीच में जो अंतर होता है, ऐसा चालक जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। ठीक है। तो किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के जो टर्मिनल के बीच, टर्मिनल यानी सेल में जो तार लगे हुए होते हैं उनको टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। और ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। ठीक है। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है। यानी कार्य। ठीक है। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का संकेत है भी इक्वल टू किया गया कार्य यानी कार्य बटे आवेश। कितना कार्य? विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया गया है, तो किया गया कार्य W बटे आवेश। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं V = W/Q। ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट या जिसे संकेत V है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट या V है, जिसे कि इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है।
यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारावाही चालक यानी ऐसा तार जिसमें कि विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो दो बिंदु यानी दो सिरों के बीच में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जूल क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। तो 1 वोल्ट को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो विभवांतर की माप एक यंत्र के द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। मान लो किसी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका ज्ञान हम जो है अमीटर से कर सकते हैं इसका मापन, और विभवांतर का मापन जो है वोल्ट मीटर से किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच में विभवांतर मापना होता है। ठीक है, अगला है विद्युत परिपथ आरेख, यानी विद्युत परिपथ को किन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो विद्युत सेल को, तो विद्युत सेल को किससे धन और ऋण दोनों आवेशों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह से बैटरी या सेलों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बैटरी या सेलों में धन और ऋण सेल के संयोजन से, क्योंकि विद्युत धारा सदैव धन चिन्ह से प्रवाहित होती है या धन आवेश से प्रवाहित होकर बल्ब स्विच कुंजी और अमीटर से होते हुए ऋण चिन्ह की ओर या ऋण प्लेट की ओर जाती है। अगला है प्लग या कुंजी को किस तरह से हम दर्शा सकते हैं और बंद प्लग को कैसे दर्शा सकते हैं। अगला तार की संधि यानी तारों के आपस में जब ज्वाइन किए जाते हैं तो उनको कैसे दर्शा सकते हैं, और बिना संधि के जो तार होते हैं उनको किस तरह से। और विद्युत बल्ब का संकेत आप देख ही रहे हो। प्रतिरोधक को, प्रतिरोधक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको प्रतिरोधक, जैसे कि आपने हीटर वगैरह के तार देखे हुए होंगे, या बल्ब को बाहर से देखने पर समझ में आता है कि उसमें किस तरह का तार, तो बल्ब के अंदर जो तार होता है वह टंगस्टन का बिल्कुल पतला तार होता है। इसी तरह से जो हीटर होते हैं ऊष्मा, जिनसे विद्युतीय ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उनमें इसी तरह के तारों को प्रतिरोधक के रूप में जोड़ा जाता है। अगला है परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। ठीक है, तो उसको किस तरह के संकेत से दर्शाया जाता है। एमीटर जो कि विद्युत धारा मापन करता है, और वोल्ट मीटर जो कि क्या मापता है, विभवांतर की माप करता है, तो उनके संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे हम देख रहे हैं कि ओम का नियम, यानी ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित, धातु का तार यानी मान लो तांबे का तार है या चांदी का या एल्यूमिनियम, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का इन्होंने पता लगाया था। ठीक है, धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा और सिरों के बीच विभवांतर के संबंध का पता लगाया था ओम ने, तो वह ओम का नियम कहलाता है, जो कि इस तरह से है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, एक विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ यानी क्या होता, पूरा विद्युत का कनेक्शन। ठीक है, एक यंत्र से लेके प्लग या बोर्ड तक का जो कनेक्शन होता है उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के, परंतु तार का आप समान रहना चाहिए, और इसे ओम का नियम कहा जाता है। इसको संकेतों में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। संकेत
शब्दों में व्यक्त करना है तो V इक्वल टू आई, विभवांतर बराबर विद्युत धारा। विभवांतर और विद्युत धारा एक समान होती है, या इसको V अपान आई बराबर उसका नियतांक होना चाहिए, नियतांक जो कि R है। तो V अपान आई इक्वल टू आर, या V इक्वल टू आई आर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ओम का नियम जो है वो है कि विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि तार का ताप जो है वह समान रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर क्या है, आर एक नियतांक है जिसे कि तार का प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक को क्या कहते हैं, तार का प्रतिरोध। तो किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। किसी भी चालक का गुण होता है कि उसमें से जो आवेश प्रवाहित होता है तो वह उसका क्या करता है, विरोध करता है, यानी आवेश को आगे बढ़ने से रोकता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम कहलाता है। प्रतिरोध मापने का मात्रक क्या है, ओम, और इसे ग्रीक भाषा में सिग्मा या ओम से निरूपित किया जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आर इक्वल टू V अपान आई। ठीक है, अब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आई भी है और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध आर, आई और ओम होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। तो इसको समीकरण कैसे, आई इक्वल टू V अपान आर, वोल्ट यानी विभवांतर V और एम्पियर आर, इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, आई इक्वल टू V अपान आर। तो किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/2 होती है। ठीक है, और समानुपाती यानी बराबर या समान अनुपात की। तो यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, तो यह लिखा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी विद्युत के प्रवाह को घटाना या बढ़ाना आवश्यक हो जाती है। तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ओम के नियम के द्वारा ज्ञात हो जाता है कि विद्युत धारा का मान विभवांतर के मान के बराबर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई। हेलो बच्चों।